निकाल करनी है, और मैंने ये एग्जाम्पल भी लिखे थे, आप देख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद ये हमने डिस्कस भी किया था कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर। बाकी तो आपने पढ़ी हुई है, कम्यूटेटिव पढ़ी हुई है, एसोसिएटिव पढ़ी हुई है, और यू नो आल्सो आइडेंटिटीज मे बी इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव तो आपको पता ही होता है। तो एनीवे लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, यू कैन से क्लोजर लॉ आल्सो। अच्छा, एक और बात अपने दिमाग में रखें, ये 1 घंटे का लेक्चर होगा और इसी 1 घंटे में आपको प्रेजेंट रहना है। और जो बाकी इसके बाद किसकी क्लास है? जूलॉजी क्लासेस के बाद। जी, कंप्यूटर की है। यस सर। तो आप शायद सर काशिफ लेते होंगे, तो सर काशिफ को आप वेट करवाएं। तकरीबन वो आपसे क्लास ले, अभी 9 होने वाले हैं, तो सर को कहें 10 बजे क्लास ले लें। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो सर को बोल दें। मैं भी देखिए मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तभी मैं बोल रहा था कि आप जो है ना क्लास 9:30 को लें। तो ये भी आपकी बात में समझ सकता हूँ कि जो फर्स्ट क्लास होती है या वो टाइम टेबल के मुताबिक सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। चलें ठीक है, कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करें। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ पता है? अभी सुनी है नो सर। या क्लोजर की मीनिंग कुछ पता है आपको, वर्बल मीनिंग? चलें स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई भी दो सेट सेलेक्ट किए जाएं, इफ आई से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करें, वो आप सेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इफ आई मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड और सब्ट्रैक्ट, तो रिजल्ट क्या आती है? लेट्स ट्राई। इफ आई से a is 1, b is also 1, what I'm selecting, a और b जो हैं दो नंबर्स हैं, दोनों ही मैंने सेम सेलेक्ट किए हैं। लेट्स से a 1 सेलेक्ट किया है और b 2 सेलेक्ट किया है। लेट्स a को 2 सेलेक्ट किया है, देन b को, जरूरी नहीं है कि आप 1 और 2 सेलेक्ट करें, कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ द सेट। एंड लेट्स से a is 2, b is 3, a is 5, b is 9, तो a is, कोई भी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कौन सा नंबर सेलेक्ट करूं? 13। 30। एंड बी क्या सेलेक्ट करना है? 6। जी, बी कौन सा सेलेक्ट करूं? तो 6 रख लें। ओके, आवाज समझ में नहीं आ रही, 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ। चलें इन पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। अगर ये 1 घंटे में आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ आ जाती है ना, तो बड़ी बात है, बाकी आपको समझ में आ जाएंगी क्योंकि आपने पढ़ी हुई। हेलो, क्लास है बुझो? हाँ हाँ, हेलो।
अब चाह मच लो राहुल साहब। तो एनीवे क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें, तो कोशिश करते हैं अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 1 आ गया। चलें, अगर इसी को ही हम क्या करें, 8 करें, then you have 2. Similarly, if I subtract, रिजल्ट आएगी 0। अगर सेम नंबर्स को मैं डिवाइड करूं, तो ये डिवीजन में भी 1 आ गया। चलें, ये हमारे पास जो है, सॉरी, फर्स्ट एग्जांपल। अभी सेकंड एग्जांपल को ट्राई करते हैं। So A multiply B means 1 multiply 2. What we have, the answer is 2. Similarly, A plus B means 1 plus 2. Answer is 3. पढ़ा दीजिए, पता नहीं क्या क्या। A minus B, answer would be -1. A over B, आंसर होगा 1/2। तो क्लोजर प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी का नाम है, उस लॉ का नाम है जिसमें आप ऑपरेशंस, मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब जो लॉ वेरीफाई हो जाए उस सेट पे अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशन, क्लोजर की कंडीशन जो है उस पर वेरीफाई हो जाती है, तो वो सेट जो होता है क्लोज होता है विथ रेस्पेक्ट दैट ऑपरेशन। अब बात को समझने की कोशिश करें। मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, उसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल नाइसली कि इफ यू टेक सेम नंबर 1 भी सिलेक्ट करें, दूसरा भी वही सिलेक्ट करें 1, तो उसमें जो ऑपरेशन आ रहे हैं वही जो नंबर हैं 1 जो हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आया। एंड दिस 1 अगेन बिलोंग्स टू, ये 1 वापस ही बिलोंग कर रहा है किसमें जी, इसमें बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। सेम नेचुरल में बिलोंग कर रहा है या नहीं? ये भी नेचुरल में बिलोंग कर रहा है। दिस आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। 0 बिलोंग करता है? 0 नहीं बिलोंग कर रहा नेचुरल नंबर्स। तो ये सेट जो है क्लोज्ड नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर, आ गई। तो ये जो सर सेट है, थोड़ा रिपीट करें सर प्लीज। सेट ऑफ थोड़ा रिपीट कर। इज नॉट क्लोज्ड
विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। चलें अभी ट्राई करते हैं, दूसरे एग्जांपल्स भी देखते हैं क्या वाकई। अब बात हमें ये समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। कोई भी सेट हो उसमें आप दो नंबर सेलेक्ट करें, उनको एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद वो अपने ही सेट में वापस आ जाएं तो वो सेट क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो सेट है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 1 और 2 सेलेक्ट करें तो 1/2 इसमें बिलोंग नहीं करता, करता है? नो सर। और 3 और 2 सेलेक्ट करें तो 3/2 बिलोंग नहीं करता, या 2/3 बिलोंग नहीं करता। तो इसी लिहाज से ये जो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, क्लोज नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? बताएं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट सेटिस्फाइंग। क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा? डिवीजन ला। सब्ट्रैक्ट भी नहीं वेरीफाई कर रहा। जैसे कि अगर मैं a की वैल्यू इधर 2 रखूं और b की वैल्यू 3 रखूं तो 2 - 3 आंसर आएगा -1। -1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है या नहीं? नहीं है। नहीं है, नहीं सर। तो, नहीं है सर। तो इसी लिहाज से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्लोज नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंस एंड जी डिवीजन। डिवीजन। डिफरेंस और डिवीजन में ये सेट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्लोज नहीं है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा ये कौन निशान कर रहा है? कोई व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा है, कुछ कर रहा है? अगर ये हरकतें करेंगे फिर आपकी ये शिकायत आपके पेरेंट्स तक जाएगी और फिर बड़ा मसला हो जाएगा। या तो रिमूव कर दें तो बेहतर होगा। ये जो अभी स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको, इस पे देखो, ये आपने कुछ लिखना चाहा है तो ये भी शेयर हो गया है मेरे पास। तो मेहरबानी करके ऐसे नहीं करें, रिमूव कर दें। ये मैटर क्लास के स्टूडेंट ने भी गलती की थी, उसको भी मैंने कंप्लेन किया था, घर पे उनके कंप्लेन गई थी। सो एनीवे वापस आ जाते हैं। ये 2 बिलोंग करता है, 3 बिलोंग करता है, बट -1 does not belong and 1/2 also does not belong. So in same way अगर मैं इधर लिख दूं कि ये दिस बिलोंग्स, ये भी बिलोंग करता है, दिस डज नॉट बिलोंग, तो अब इनको मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज को एक कलर दे दूं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। इनको हम रखते हैं ग्रीन एरिया में कि भाई ये सेफ हैं। अभी जो फर्स्ट 2 ऑपरेशंस हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए सेफ है। तो इन सेम मैनर आप थर्ड एग्जांपल को अगर ट्राई करेंगे तो थर्ड में भी वही बात होगी जो आपने प्रीवियसली 2 एग्जांपल्स में ट्राई किया है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी को समझ में नहीं आई तो वो चैट में या अभी क्वेश्चन कर दे। मेरे पास अभी 9 स्टूडेंट हैं, आई थिंक
28 स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल्ड हैं, सिर्फ 9 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी 10वां हो जाऊंगा। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर एक बार रिपीट करें प्लीज। देखें, आप जितने प्रेजेंट हैं, अभी जिसको बात समझ में नहीं आई वो फाइनली मैं अभी बताऊंगा। जितने भी प्रेजेंट हैं उसको बात समझ में नहीं आई, चैट में मुझे बोल दें कि यस या नो का जवाब दें, जैसे भी ये जवाब दें अभी, तो मैं फिर आगे ये फिर रिपीट कर सकता हूँ। मैं आपके पास वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट है आपके पास, शाबाश जल्दी करें, क्योंकि फीडबैक मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, इरफान एंड आशिर नो नो, ठीक है। फैसल दिलबर भी नहीं है, किसी को बात समझ में नहीं आई। तमील आओ तो मतलब राहुल भी, ओके नो। जी और कोई? शम्स भी ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी ये आपकी बिल्कुल ऑनलाइन क्लास चल रही है, अगर मस्ती मजाक के मूड में होंगे तो ये भी गलत बात है आपकी। अगर सारे आप स्टूडेंट्स में कभी कभी ऐसे करते हैं ना, यार मैं नो बोल रहा हूँ, आप भी नो ही बोल दो सबके सब, तो जैसे टीचर को भी थोड़ा तंग करें। अगर इसी लिहाज से आप तंग करना चाहते हैं तो फिर देखें मैं भी क्या करता हूँ। ऑनेस्टली बता दें, सबको समझ में नहीं आई बात, मतलब नो सर, सच्ची बोल रहे हैं, नहीं समझ आई। नहीं, आपके क्लास का ग्रुप मुझे पता है, आप क्या करते हैं, सारे यूनाइट हो जाते हैं, इत्तेहाद कर लेते हैं जब टीचर को तंग करना है। सर नो सर, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन बात बनती है तो फिर देखना क्या हालत होती है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। तो मैंने भाई कहा कि एक लॉयर प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल लफ्जों में भी बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल को छोड़ दें। बहरहाल A comma B belongs to set, or R is any set of real number नहीं, R is any set। कोई भी उसी R में आपके पास ऑपरेशन जो है डिफाइंड हो जाए, A स्टार B where star represents the plus minus multiply minus multiply and the division operation। सो कोई भी दो नंबर किसी भी सेट से सिलेक्ट करें। बात को जनरली समझने की कोशिश करें, मैंने आपको पहले एग्जांपल समझाया,
वो आपको बात समझ में नहीं आई। अब देखिए मैं स्पेसिफिकली नहीं जा रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ। मीटिंग में 10 मिनट रह गए हैं, तो फिर से आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो कोई भी दो नंबर किसी भी साइड से सिलेक्ट करें। समझ में आ गई बात ये आपको? यस सर। कोई भी दो नंबर किसी भी सेट से सिलेक्ट करें। कर दिए सिलेक्ट? Yes, sir. One, two. तो मेरी बात सुने, आप अपने पास कापी और किताब भी रखा करें। है सर। कापी किताब रखा करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। फुली टीचर डिपेंडेंट ना हो आप। तो कापी किताब रखें, कोई भी सेट सिलेक्ट करें आप सब। शाबाश, स्टार्ट करें, कापी किताब रखें आप। मुझे वो अपना वर्कआउट दिखाएं जो आपने अभी करना है, वो आप मुझे सेंड करें चैट में या कहीं भी। शाबाश, जल्दी करो। जो सेंड नहीं करेगा वो अगली जो क्लास में होगा वो उसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। राइट डाउन अ सेट। या अगर आपको अलाउ है मेरी तरफ से तो स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं। कापी किताब के अलावा आपके पास ये भी तो ऑप्शन है कि जो भी आप टाइप कर रहे हैं जो है स्क्रीन शेयर कर दें। ओके ठीक है, आप ये ट्राई करें, तब तक मैं आपको समझा देता हूँ कि सिलेक्ट एनी टू नंबर्स फ्रॉम एनी सेट। अगर वो सेट ऑपरेशन वेरीफाई करवाता है, सेटिस्फाई करवाता है, देन आप ये बोल सकते हैं कि वो जो सेट है क्लोज है अंडर, लेट्स से वो प्लस में वेरीफाई हो रहा है, मतलब ए और, ठीक है आपने दो सिलेक्ट किए हैं, दिलबर ने लिखा है 1 और 2, तो अगर 1 और 2 को आप ऐड करें तो आंसर आएगा 3, राइट। 3 आएगा तो वो 3 डज नॉट बिलोंग टू 1 और 2, सो 1 और 2 इज नॉट क्लोज विद रेस्पेक्ट प्लस। एडिशन के लिहाज से 1 और 2, दिलबर ने जो एग्जांपल सेलेक्ट किया था दैट वाज 1, 2, और 1 + 2 करें तो आंसर आता है 3। 3 डज नॉट बिलोंग टू लेट्स से सेट ए नाम दे दिया हमने। अगर मैं 1 टाइम्स 2 लिखूं तो 2 आएगा। 2 टाइम्स अगेन आप इफ आई सिलेक्ट 2 तो आंसर 4 आएगा। तो अब बात वेरीफाई हो गई कि ये जो सेट है एडिशन में भी ट्रू नहीं है, सॉरी, जी जी बिल्कुल, एडिशन में भी ट्रू नहीं है, मतलब एडिशन में भी ये होल्ड नहीं कर रहा है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड नहीं कर रहा है। इफ आई राइट अगेन 1/2, तो 1/2 इज 0.5, 0.5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, एंड 1 + 1 करें उस पर तो हो रहा है, मगर कोई भी एक बात वेरीफाई ना हो तो वो सेट पूरा जो है वेरिफिकेशन में नहीं आता। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी।
कुछ नंबर्स पे वो सेट वेरीफाई हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, पर कोई और भी तरीके होंगे सर चेक करने कैन के। एक्सक्यूज मी सर। जी हेलो दिलबर जी बताएं। सर, अगर कोई भी सेट है उसको वेरीफाई नहीं करें तो वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो सेट क्लोज्ड नहीं होगा, वो मतलब वो उस बंदिश में नहीं आएगा, उस वेरिफिकेशन में, मतलब वो बात वेरीफाई नहीं करवाएगा कि सेट जो है उस ऑपरेशन में लाए नहीं कर रहा। बात ये है टोटली, सेट सेट होगा बट सेट अंडर द प्रोवाइडेड ऑपरेशन नहीं होगा। सर जैसे कि ये वेरीफाई नहीं हो रहा तो मतलब ये क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। देखें ना, बिल्कुल मैं आपको इजीली बात समझा रहा हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने सेलेक्ट किया था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करें, उनको आप ऐड और मल्टीप्लाई करें, उनकी रिजल्ट जो आएगी वो वापस सेट में आएगी। बात समझ में आ गई अभी? यस सर। कोई भी हाँ बाकी कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करें, उनको ऑपरेशन अप्लाई करें, बिल्कुल डायरेक्ट करें, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, फिर से उनकी रिजल्ट जो है वापस सेट में आ गई तो वो सेट क्लोज होगा, अदरवाइज क्लोज नहीं होगा। मैंने आपको बिल्कुल इजी एग्जांपल समझाया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कि उन ये जो सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे सिर्फ दो प्रॉपर्टीज, सॉरी, दो ऑपरेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, एक है एडिशन का, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन का। तो मेरे लिहाज से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बाकी जो है वो उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई आ गई। थैंक यू सर। फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई एक सेट सेलेक्ट करो, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, तभी इस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल इजी होती हैं, क्योंकि इनमें वो आपको समझे कि इक्वेशन वेरीफाई करनी होती है, ये चीज़ आ गई, वो राइट हैंड साइड आ गई, फिर लेफ्ट हैंड साइड आ गई। भाई इसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड नहीं होती, इसमें होता है कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करें, वो दो नंबर उस साइड से सिलेक्ट करने, सेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको आप मल्टीप्लाई या ऐड करें, कि जो रिजल्ट आए अगेन वो सेट में वापस आ जाए। सही है? ओके सर। ओके सर। सही समझ में। बेस्ट एग्जांपल आपको रियल लाइफ में ये देता हूँ कि अगर घर के बच्चे को जितना भी मारें पीटें कुछ भी, वो वापस घर में ही आएगा। तो वो घर का ही मेंबर होगा। सो सिमिलरली ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये वेरीफाई कर रहा है कौन से दो मेंबर्स, एक है मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा है एडिशन का। आप कैसे भी इनको निचोड़ें, आंसर इनका वही आएगा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही होगा। तो मीटिंग ख़त्म होने वाली है और ये क्लास आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इसी वजह से अगर मीटिंग ख़त्म हो जाए तो फिर से मीटिंग आपको ज्वाइन करनी है। तो उम्मीद है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। मीटिंग को फिर से ज्वाइन करें आप, मीटिंग खत्म होने वाली है।